पुराने पत्थरों से बना विशाल किला। उसकी दीवारों पर हवा टकराती है जैसे कोई रो रहा हो। यहीं में रहता था राजा आर्यमीत, जिसे लोग छाया राजा कहते थे, क्योंकि उसके पीछे छाया नहीं पड़ती थी, बिल्कुल भी नहीं। लोग कहते थे जिस राजा की परछाई गायब हो जाए उसकी आत्मा अधूरी होती है। महल की सबसे ऊंची मीनार पर राजा अकेला बैठा था। उनकी आंखों में एक दर्द था। सालों पहले उनकी रानी आर्या अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। उसी रात राजा की परछाई भी साथ ही गायब हो गई। राजा रोज अपने आप से पूछते, आर्या तुम गई कहां और मेरी छाया तुम अपने साथ क्यों ले गई? गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में घरों के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते। किसी को लगता कोई छाया उसके पीछे चल रही है। सब कहते रानी की आत्मा किले में भटक रही है। राजा को शक होने लगा कि रानी की गुमशुदगी किसी साजिश। एक रात राजा किले के नीचे छुपी गुप्त सुरंग में उतरे। दीवारों पर मशालें अपने आप जल उठती। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई पीछे चल रहा हो। परछाई नहीं, आहट जरूर। सुरंग के आखिर में एक प्राचीन दरवाजा था। दरवाजा खुलते ही राजा जम गए। अंदर रानी आर्या जीवित थी पर बेहोश, और उसके पास एक साधु खड़ा था। साधु बोला, तुम्हारी परछाई तुम्हारी रानी की रक्षा कर रही थी। किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। मैंने उसकी आत्मा और तुम्हारी छाया को एक दूसरे से बांध दिया। जैसे ही राजा रानी को छूते हैं, अचानक दीवारों पर पड़ी छाया हिलती है और राजा की गायब छाया वापस आ जाती है। राजा मुस्कुराते हैं, लेकिन तभी साधु आखिरी बात कहता है, जिसने रानी पर हमला किया था वह अभी भी किले में है और वह तुम्हारे बहुत बहुत करीब है।